फ्रेंड्स, पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 4th क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने 5 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंडिया में एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस देता है। जैसे स्कूल में पाठ्यक्रम क्या होगा, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे करना है, ये सभी बातें, और ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो लर्निंग एक निरंतर प्रोसेस होता है। ये बात हम मान लेते हैं सही है, लेकिन हमको एनसीएफ के अकॉर्डिंग बताना है। ये बात सही है कि आप जीवन प्रयत्न सीखते रहते हैं, ठीक, लेकिन ऑप्शन ये हमारा राइट नहीं होगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पूरे जीवन की तो बात करेगा नहीं एनसीएफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग अकर्स थ्रू एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू सिखाई जाती है, तो ये बात एकदम राइट है। बच्चों से जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, जितनी ज़्यादा वो सब करके सीखेंगे, वो ज़्यादा उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग इज़ द कम्युलेटिव प्रोसेस। बच्चा धीरे धीरे सीखता है, तो ये भी बात सही है, धीरे धीरे ही सीखता है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही होगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग। और लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, तो बच्चे सोशल भी सीखते हैं, लेकिन अगर इसमें से बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ये होगा बी वाला, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट suited फॉर चिल्ड्रेन ऑफ 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, प्रीवियस ईयर के 2nd क्लास में आपको बताया था पियाजे स्टेज के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमने पूरा डिटेल में बताया है कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया है। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चों को बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चे अपने सेंसर से काम करते हैं, जैसे फील करना, टच करना, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे उतना नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बनता है, ये सब चीज़ें। और वही कंक्रीट वाले में क्या हो जाता है, इसमें ये सब चीज़ें समझने लगते हैं कि बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से मतलब रिवर्सिबल चीज़ों को समझते हैं। और इसमें थोड़े से डिसेंट्रिक बच्चे हो जाते हैं, मतलब लोगों की बातों को समझने लगते हैं, जो कि ऑपरेशनल स्टेज में नहीं हुआ करता था। और इसमें मूर्त चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और इसमें मूर्त से अमूर्त चीज़ों को भी समझते हैं। जो चीज़ें नहीं देख पाती हैं वो भी समझना स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसमें क्या है ना कि सबसे ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट अगर होता है तो सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर चिल्ड्रन 7 to 11 ईयर्स। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूछ दिया था सीधे, एकदम सेम ही क्वेश्चन था। उसमें पूछा था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये जो है वो किस चरण के बच्चों में होता है। तो हम तब लगाए थे 7 to 11 ईयर्स, और इसमें यही उल्टा पूछा है 7 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण। तो अब बताएंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है? तो इसमें कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सामान्य हो, विकलांग हो, यानी दिव्यांग हो, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक या आर्थिक से भिन्न हो,
सबको एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में समान शिक्षा देनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का यही अर्थ होता है। अब जाके आते हैं हम अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए, सेपरेटिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। यहाँ देखिए सेपरेटिंग, इस वर्ड को देखते ही आप इस ऑप्शन को रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में या टीचिंग फील्ड में ये नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है किसी चीज़ को, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स है, टैग वर्ड्स में आप देखिएगा। बी ऑप्शन नंबर, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा होमवर्क टू स्लो लर्नर। अच्छा, स्लो लर्नर्स को आप ज़्यादा होमवर्क दे देंगे तो वो क्या पढ़ने में तेज हो जाएंगे, वो बर्डन हो जाएगा, प्रेशर्स बन जाएंगे। तो हमें बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना, हमको तो चाइल्ड सेंटर्ड हो रहा है ना, बच्चे को क्या अच्छा लगता है, कैसे पढ़ाना है कि उसमें उसको खुशी मिले, तो वो चीज़ है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एडॉप्टिंग टीचिंग टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स इन द सेम क्लासरूम। देखिए ये वाला जो है ऑप्शन हमारा राइट होगा। एडॉप्टिंग टीचिंग टू मीट द डाइवर्स, मतलब डाइवर्स नीड्स के सभी बच्चों को एक सेम क्लासरूम में टीचिंग करनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग ऑल चिल्ड्रेन। यहाँ देखिए टीचिंग ऑल चिल्ड्रेन इन द सेम वे, सभी चिल्ड्रेन को एक जैसा पढ़ाएंगे नहीं, जैसा बच्चा स्लो है तो उसको उसके हिसाब से स्लो पढ़ाइए, जो थोड़ा जल्दी समझ जाता है उसके हिसाब से पढ़ाइए। किसी को कोई दिव्यांग है, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उस हिसाब से या हर एक बच्चे को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ानी है, ठीक है। एक जैसा सबको नहीं पढ़ाना है, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा सी, बाकी तीनों ऑप्शन है हमारा गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, विच इंटेलिजेंस इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू एक्टिविटीज लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग एंड विजुअलाइजेशन। समझ रहे हैं? बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार चित्र बनाना, पेंटिंग करना, मूर्तिकला करना, कल्पना करना जैसी गतिविधियों से कौन सी बुद्धिमत्ता सर्वोत्तम रूप से विकसित होती है। अच्छा, ये जो ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब चीज़ें किस टाइप के लोगों के, किस बुद्धिमत्ता के लोगों में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन पे देखते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये ऑप्शन तो हो नहीं होगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। इसमें ना थोड़े से जो कवि वो भी होते हैं वो लोग आते हैं, तो ये इसमें भाषिक चीज़ों की बात की जाती है, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं होगी। बी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो ये भी नहीं होगा। इसमें लॉजिकल की बात होती है, विश्लेषण की बात होती है, तो इसमें पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चित्र बनाना तो नहीं आएगा। स्पेशल इंटेलिजेंस, ये देखिए ये वाला राइट आंसर होगा। इसी में ही जैसे कि कोई भी चित्र हम माइंड में कहीं से देख लिए और सोच लिए और उसको एक पेपर पे पेंट कर रहे हैं, तो उस तरीके का इंटेलिजेंस ही स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि बॉडली काइनेस्थेटिक में होता क्या है, डांस जो करते हैं, जो योगा करते हैं, जिसे पूरी बॉडी काम कर रही है, ऐसे वाले इंटेलिजेंस को बॉडली काइनेस्थेटिक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate assessment tool to assess problem solving skill? निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान कौशल का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त आकलन कौन सी है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कोई बच्चा है, अब उसका वो पढ़ रहा है, ठीक है, क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको आप आकलन करेंगे कि वो कैसा है पढ़ने में, किस चीज़ में उसकी कमी है और कैसे उसका सलूशन निकालना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए कौन सा आकलन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। आ जाते हैं ऑप्शन पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अच्छा बच्चे को आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे तो आपको पता चल जाएगा
बच्चा कैसा है पढ़ने में, किसमें कमजोरी है, क्या दिक्कतें हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा। ये और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाएगा। बी है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। क्या बच्चे को ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन देंगे तो समझ जाएगा? आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या कमियां हैं? नहीं, तो ये रॉन्ग भी जाएगा। परफॉर्मेंस टास्क एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूरा हम जैसे कि देखिए इसमें होता क्या है परफॉर्मेंस। एक पहले ऑप्शन देख लेते हैं डी, फिल इन द ब्लैंक्स। आप फिल इन द ब्लैंक्स से तो भी पता नहीं कर सकते, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है परफॉर्मेंस टास्क एंड प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, इससे होता क्या है, मतलब इस असेसमेंट करते कैसे हैं इसको, अब ये देखिए। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ देखिए मैंने फिगर में बताया हुआ है, बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट्स में है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। फिर उसको एनालाइज करेंगे, कैसे करना है, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है इसको क्वेश्चन, ये सब चीज़ें पहले, उसके बाद से उसको एनालाइज करिए, फिर उसका सलूशन ढूंढिए कि अब इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। इस तीसरा स्टेप भी हो जाएगा। फिर इम्प्लीमेंट द सलूशन। अब जब सलूशन आपको मिल गया तो उस बच्चे पे इम्प्लीमेंट करिए, ठीक। तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया वो सब इवेलुएट करिए फिर से रिजल्ट के साथ। तो ये इस टाइप का पूरा जो असेसमेंट बनता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस टास्क एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी बच्चे को असेसमेंट करने के लिए, असेस करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।